20वां बाब कादेश के वाकयात। और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दश्ते सीन में आ गई और वो लोग कादेश में रहने लगे। और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई। और जमात के लोगों के लिए वहां पानी न मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय, काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हजूर मरे। तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहां मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तमा के दरवाजे पर औंधे मुंह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमात को और उनके चौपायों को पिलाना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली, और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो आए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावंद से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कुद्दूस साबित हुआ। अदूम के बादशाह ने इसराइलियों को रास्ता न दिया। और मूसा ने कादेश से अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तेरा भाई इसराइल ये अर्ज करता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आई वाकिफ है, कि हमारे बाप दादा मिस्र में गए और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे, और मिस्रियों ने हमसे और हमारे बाप दादा से बुरा बर्ताव किया। और जब हमने खुदावंद से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी और एक फरिश्ते को भेजकर हमको मिस्र से निकाल ले आया है। और अब हम कादेश शहर में हैं, जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़ है। सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाजत दे। हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे। हम शाहराह पर चलकर जाएंगे और दाहिने या बाएं हाथ नहीं मुड़ेंगे जब तक तेरी सरहद से बाहर निकल न जाएं। पर शाह अदूम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूंगा। बनी इस्राइल ने उसे फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क जाएंगे, और अगर हम या हमारे चौपाई तेरा पानी भी पिए तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए सिवा इसके कि हमको पांव पांव चलकर निकल जाने दे। पर उसने कहा, तू हरगिज निकलने नहीं पाएगा। और अदूम उसके मुकाबले के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आया। यूं अदूम ने इसराइल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी तरफ से मुड़ गया। हारून की वफात। और बनी इसराइल की सारी जमात कादेश से रवाना होकर कोहे हूर पहुंची। और खुदावंद ने कोहे हूर पर, जो अदूम की सरहद से मिला हुआ था, मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो उस मुल्क में जो मैंने बनी इसराइल को दिया है
جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مریبا کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سو تو ہارون اور اس کے بیٹے علی ازر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی ازر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے۔ اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی ازر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور علی ازر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی، تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔